प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं दीपक कुमार आप सभी को अपने इस YouTube चैनल DK स्टडीज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। एक्सरसाइज रहेगा 8.1 में हम लोग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है यदि 15 काट a बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ दिया है 15 काट ए बराबर 8, तो थोड़ा सा हम इसको हल करेंगे। जो काट ए बराबर निकल के आ जाएगा, इसको हम यहाँ भेज देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 8/15। और काट का मान होता है आधार बटे लंब। ये हो गया आधार बटा लंब। तो ये 8 आधार हो गया और ये लंब हो गया। हम लोग जो इसका इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो में देख चुके हैं, जो लोग नहीं देखे हैं वो जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो हम यहाँ से एक जो है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। इसमें दो भुजाएं दी गई है, तो हम मान ले रहे हैं ये ए है, ये भी समकोण त्रिभुज हमने बना लिया और ये सी हो गया। तो इसमें ये होता है लंब और ये होता है आधार और ये होता है कर्ण। तो जो लंब है सॉरी वो 15 है, तो लंब के स्थान पे हमने 15 रख देना है। आधार इसमें 8 है और इसको जो है कर्ण को निकालना है। तो हमने पिछले वीडियो में जो है पढ़ा है कि कर्ण निकालने का एक फार्मूला कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये हो गया 64, ये प्लस हो गया 225, जोड़ेंगे ये हो गया 5 4 9 6 2 8। और ये जो है इसका वर्गमूल लेंगे हम, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर है तो कर्ण का मान निकालने के लिए ये वर्गमूल लेंगे। तो ये हो गया 17। तो 17 कर्ण बराबर 17 निकल गया। अब हमें पता है कि साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो गया लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, तो ये देखिए 17 आ गया, तो लंब है 15 और कर्ण है 17, तो ये हो गया 15/17। और सेक का होता है कर्ण बटे आधार, इसका हो गया कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान है 17, आधार का मान है 8। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन खत्म होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन करा यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। चलिए देखते हैं। सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, तो सेक का जो मान होता है वो होता है कर्ण बटे आधार, उसको हम लिख दे रहे हैं कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटे आधार को लेके हमको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। समकोण त्रिभुज, चलिए ये हमारा समकोण 90 डिग्री का है। तो कर्ण दिया है 13, ये हो गया कर्ण 13 है और आधार हो गया 12। तो लंब का मान निकालने के लिए लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है, ये पाइथागोरस से बोल दीजिएगा, पाइथागोरस से। तो कर्ण है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो ये हो गया 13 का हो गया 169, 12 का 144, ये बन गया घटेगा 25। और लंब आपका आ जाएगा, लंब स्क्वायर देखिए यहाँ है, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो 5, तो ये निकल के आ गया आपका 5, यानी लंब आपका निकल के आ गया 5। इसी तरीके से इस तरीके से हम अन्य सभी 5 जो भी बच रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात उसको ज्ञात करेंगे। जैसे एक हो गया साइन, चलिए 1 मिनट हम इसको देखिए साइन कॉस 10 कॉसेक काट का मान हमको निकालना है। तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ फिगर से देखिए लंब है
कर्ण है आधार है, तो लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान हो गया 5 और कर्ण का मान है 13, तो इसका क्या 5/13। इसी तरीके से कॉस आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान है 12, कर्ण का मान है 13, ये हो गया 12/13। और tan पे आ जाइए, tan का मान है लंब बटे आधार, तो इसमें लंब का मान 5, आधार का मान हो गया 12, तो हो गया 5/12। और कासेक का मान है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण का मान हो गया 13, लंब का मान 5, तो हो गया 13/5। काट का मान है आधार बटे लंब, तो आधार हो गया 12, लंब हो गया 5। इस तरीके से ये क्वेश्चन समाप्त होता है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। दिया है कास ए बराबर कास बी, तो ज्ञात करना है कोण ए बराबर कोण बी। तो चलिए देखते हैं, हमें कास ए और कास बी के मान निकालने हैं। दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं ये देखना है। यहाँ हम समझने के लिए थोड़ा एक फिगर बनाएंगे और एक में कोण ए कुछ इस प्रकार से और एक जो है कोण बी के लिए कुछ इस प्रकार से, यहाँ कोण बी रहेगा और ए और सी को चाहे जहाँ हम लिख सकते हैं। तो जो कास देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कास ए के लिए हम इस कोण ए वाले त्रिभुज से देखेंगे कि कास ए का जो मान होता है वो होता है क्या, आधार बटे कर्ण होता है। और इसका भी देखिए वही होता है, कास बी भी वही होगा, क्यों अभी कास की बात हो रही है। तो अब कास ए वाला जो है, कास ए से देखेंगे इस वाले कोण से, तो कास ए का जो मान आधार बटे कर्ण, तो इसमें आधार ए बी है जो हम यहाँ ए बी लिख देंगे और कर्ण इसमें ए सी है जो कि हम ए सी लिख देंगे। इसी तरीके से इससे भी देखेंगे तो आधार है ए बी, तो आधार हमने ए बी कर दिया और कर्ण बी सी है तो हमने लिख दिया कर्ण बी सी। अब देखिए ये ए बी से ए बी आपका सीधे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा ए सी बराबर बी सी। अब ये ए बी भुजा बराबर बी सी भुजा के होगा, तब जो आपका ये कोण है ए बी, ए कोण बराबर बी कोण के होगा। कैसे, यहाँ आप एक कक्षा 9 में एक जो है परिमेय पढ़े हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखिए समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये आपका प्रूफ हो गया। यदि काट थीटा बराबर 7/8, तो एक कोष्टक में साइन प्लस 1 प्लस साइन, दूसरे में 1 माइनस साइन बाई 1 प्लस कॉस 1 माइनस साइन के मान ज्ञात करना है, और दूसरा क्वेश्चन काट स्क्वायर ज्ञात करना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन 7वें का। चलिए देखते हैं, ये आप जो है सूत्र पढ़े हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो हम इसको जो इसी के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो दोनों को हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ये हमको पता है ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता कॉट स्क्वायर थीटा। अब काट के मान हमको पता है कि ये देखिए आपको दिया काट बराबर 7/8, तो हम इसको यहाँ 7/8 मान रखेंगे
और यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर करेंगे, तो ये हो गया 49/64 फाइनल आंसर। ये तो 7वें का पहला क्वेश्चन था। और दूसरा भी दिया है इसी तरीके से, इसी को थोड़ा सा कर दे रहे हैं। काट स्क्वायर थीटा दिया है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर करके यही हो जाएगा 49/64 इसका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन करें, यदि 3 काट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बाई 1 + tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। दिया है 3 काट a बराबर 4, तो इसको हम थोड़ा सा हल करके 3 को यहाँ से यहाँ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा काट a बराबर 4/3 4/3। चलिए, और यहाँ से हम पाइथागोरस लगा के ये बन जाएगा। अब काट का मान होता है आधार बटे लंब, तो यहाँ से लेकर के हम एक फिगर बनाएंगे जो समकोण त्रिभुज का है। ये समकोण है ए, बी और सी। तो ये आधार इसमें 4 है, लंब 3 है, तो कर्ण का मान आएगा हमें कर्ण का स्क्वायर, जो फार्मूला पाइथागोरस के द्वारा हम इसको निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, ये प्लस 16, ये 2 आ गया 25। कर्ण स्क्वायर बराबर 25, तो वर्गमूल लेंगे, कर्ण बराबर आ जाएगा 5, तो हो गया 5, कर्ण बराबर 5। इसी तरीके से हमें निकालना क्या है, देखिए साइन, तो साइन का मान हम या तो ऐसे अलग थोड़ा सा निकाल लग सकते हैं। 1 मिनट। एक तो आपको साइन की ज़रूरत है, साइन ए की, तो साइन हमारा बन जाएगा लंब बटे कर्ण होता है तो 3/5 बन गया। कॉस की भी ज़रूरत है, कॉस हो गया 4/5, आधार बटे कर्ण होता है, और tan की आवश्यकता है तो tan हो जाएगा 3/4। तो इस सभी मानों को वहाँ जो है रख दे रहे हैं, ये आपको बराबर करना है। तो ये 1 - tan का मान है 3/4, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दें, फिर 1 + 3/4 का स्क्वायर बराबर कास का है 4/5 और ये साइन का 3/5। स्क्वायर था, स्क्वायर हमने कर दिया। तो चलिए थोड़ा सा इसको हल करते हैं। ये हो गया 1 माइनस इसका वर्ग कर देंगे 9/4 16, 4 का वर्ग 16 बटे ये 1 प्लस 9/16। इसी तरीके से 16/25 और ये माइनस 9/25। इसमें हम आगे बढ़ते हैं 16 21 16 16 16 माइनस 9/16 प्लस 9/16 है, और ये बराबर होगा 16 माइनस 9/25 के। इस 16 से इस 16 को हम कैंसिल कर दे रहे हैं, और ये 16 से 9 घटेगा तो ये बच गया 7 और ये आपस में जुट जाएगा तो 16 और 9 हो गया 25, और ये बराबर, इसको हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये भी हो गया 7/25। तो यहाँ से हमारा आ गया LHS बराबर RHS इति सिद्धम यानी प्रूफ। ये हमारा RHS और LHS दोनों पक्ष बराबर है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन समाप्त होता है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/3 में 3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें तो क्वेश्चन करना है। पहला है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। चलिए देखते हैं। कहा है त्रिभुज ABC में B समकोण है, तो हमने देखिए B को समकोण बना लिया था 90 डिग्री ये और C। अब कहा है कि tan A बराबर दिया है आपको, tan A बराबर 1/3 में 3।
तो tan a का जो मान है वो 1/3 है। तो tan का क्या होता है, आधार बटे लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। तो हमने लंब को 1 रख दिया, आधार को करणी में 3। तो ये पाइथागोरस के द्वारा हम जो है कर्ण का भी मान निकालेंगे। तो देखिए, ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस करणी में 3 का स्क्वायर, ये 3 और 1, 3 1 हो गया 4, इसका वर्गमूल लेंगे 2, इसका मान आ गया 2, कर्ण आ गया आपका। तो अब हमको ज्ञात करना, अब हमें साइन ए का मान रखना। देखिए ए को जब ये करेगा तो थोड़ा सा आपको ए और सी में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कोण ए की बात कर रहा तो कोण ए जब कहेगा तो इसके सामने वाला लंब होगा, तो ये लंब हो गया, लंब और कर्ण, तो ये हो गया साइन ए का मान 1/2 इंटू कॉस सी। सी कहेगा तो सी, कोण सी के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाए, तो इसके लिए होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार ये हो जाएगा 1/2 प्लस कॉस ए के लिए आधार बटे कर्ण, तो आधार इसमें करणी में 3 और कर्ण इसमें 2। इसी तरीके से साइन सी का भी, साइन सी का यहाँ से हो गया लंब और आधार कर्ण। साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो करणी में 2, करणी में 3/2। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का गुणा 1 में 1 और 2 का 4 प्लस ये इसका हो गया 3 और ये हो गया 4। तो टोटल बन गया आपका करीब, ये अंश यानी हर बराबर है, तो ये हो गया 4/4 अर्थात 1। इसका जो मान हो गया ये 1 हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा। इसमें दिया cos a इंटू cos c माइनस साइन ए साइन से। तो ये जो हम फिगर देख रहे हैं, जो यहाँ दिखाई दे रहा है, सब मान इसी से रखना है। cos a का मान, तो cos का होता है cos का होगा आधार बटे कर्ण, साइन का होगा लंब बटे कर्ण। तो ये जो फिगर है देखिए ये फिगर cos a के लिए आधार बटे कर्ण, तो ये करणी में 3/2 होगा, करणी में 3/2 होगा। और cos c के लिए, तो c के लिए लंब ये, आधार ये और कर्ण ये, इसके सामने c के सामने लंब ये, आधार ये, तो आधार हो गया 1 और कर्ण हो गया 2, ये मल्टीप्लाई से 1/2। माइनस है, माइनस करिए साइन ए, तो लंब बटे कर्ण भाई, लंब बटे कर्ण ए के लिए, तो लंब ये कर्ण ये, तो ये निकल गया 1/2 इंटू साइन सी का, साइन सी हम देखेंगे लंब बटे कर्ण, तो लंब इसमें ये है, करणी में 3/2, ये हो गया करणी में 3/2। चलिए इसको हल करते हैं। ये अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में, तो 1 का गुणा करणी में 3 होगा, करणी में 3/2 दूना 4 माइनस करणी में 3/4। अब ये देखिए प्लस माइनस आपस में कट जा रहा, तो इसका जो मान होगा वो 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन P, कॉस P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको दिया है, तो हम लिखेंगे, दिया है कि PQ त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है जो कोण Q पर समकोण है। तो ये कोण Q पर हमने इसको देखिए यहाँ से आगे हमने इसको समकोण कर लिया, और PR प्लस QR बराबर 25 है और PQ बराबर 5 है। तो जो आपके पास ये PR बच रहा है, इसलिए जो PR है वो 25 माइनस x होगा, जो हम यहाँ देख रहे हैं इस त्रिभुज में। अब हमें जो है x के मान के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो चलिए भाई, हमको देखिए हमने मान लिया कि ये जो QR है क्या है, x है, तो
तो ये 25 माइनस एक्स होगा। तो हमने मान लिया कि माना क्या है, इस एक्स का मान हमको ज्ञात करना है। तो ये हमारा लंब कहलाता है। तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इस तरीके से हम सबके मान को यहाँ पे रख देंगे। तो लंब क्या है, लंब है हमारा x, तो इसका स्क्वायर, और ये कर्ण 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये माइनस आधार 5 का स्क्वायर। तो ये बन गया पूरा एक्स स्क्वायर बराबर, ये आपका ए माइनस बी पे तोड़ दीजिए। तो 25 का हो गया 625 एक्स स्क्वायर, और माइनस यहाँ 2ab, तो 50 एक्स, ये हो गया माइनस 25। चलिए देखिए, इसी एक्स से इस एक्स को हमने काट दिया और इसको हमने यहाँ लाया, तो ये 50 एक्स और ये यहाँ से घट गया प्लस बराबर 600, ये हो गया 0 से 0। तो 5 से ही 5 एक्स बराबर आपका सीधे सीधे निकल गया, एक्स बराबर 12, 12 25 60, तो एक्स का मान हो गया 12। और इसी तरीके से तो देखिए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ इसका मान 12 हो गया। और हम इस पी और आर के मान के लिए हम 25 माइनस एक्स है, तो 25 माइनस 12 करेंगे, 13 निकल के आ गया। तो 13, 12 और 5 का ये बन गया, यानी इसका मान जो हो गया वो आपका 13 हो गया, इसका मान 12। तो चलिए हमें ज्ञात क्या कर, तो साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण होता है। जो लंब इसमें देखिए हम देख पा रहे हैं कि क्यू आर है, क्यू आर बटे कर्ण कितना है, पी आर। तो इसमें क्यू आर का जो मान है, क्यू आर का मान 12 है। तो यहाँ से हम क्यू आर के स्थान पे यानी लंब हो गया 12, कर्ण हो गया 13, तो इसका मान हो गया 12 बटे 13। और इसी तरीके से कॉस का है आधार बटे कर्ण, आधार इसमें पी क्यू है, तो पी और क्यू का मान हो गया 5, और क्यू आर का मान हो गया 12। सॉरी, ये पी आर है, कर्ण है आपका पी आर, तो ये हो गया आपका 13, 5 बटे 13। और हमारा एक जो है बच रहा है tan। देखिए tan p बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब है इसका क्यू आर बटे आधार है पी क्यू, तो लंब बटे आधार, तो ये हो गया भाई 12 बटे 5, 12 बटे 5, ये 12 बटे 5 इसका आंसर। तो इस तरीके से साइन कॉस और टेन का जो है मान निकल गया। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर पुष्टि कीजिए। कह रहा tan a बराबर, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का जो मान होता है वो लंब बटा आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। तो इसके लिए हम एक है फिगर बना रहे हैं समकोण त्रिभुज का, ये 90 डिग्री, ये ए बी सी कुछ हम इसके नाम दे दिए भाई। देखिए ये लंब होता है, ये आधार होता है, इसको हम कर्ण भी बोलते हैं। चलिए इसको समझते हैं। अगर हम दे दिया ये लंब, मान लीजिए ये कभी दे दिया 10, ये 5, तो ये तो इस केस में ये 2 से बड़ा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी जो लंब tan a के मान होंगे, tan a का जो मान होगा वो 1 से बड़ा होगा। लेकिन अगर ये बड़ा हो जाए तो मान लीजिए इस तरीके से कुछ हो गया, तब तो भाई ये हो जाएगा आपका 4/3। तो ये 1 से छोटा भी तो आ रहा, ये कितना आ रहा, 1 से छोटा आएगा यहाँ कुछ पॉइंट करके। तो ये जो आपका tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन क्या है, असत्य है, असत्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 11 नंबर में दूसरा क्वेश्चन करा कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होगा। तो चलिए देखते हैं sec a, तो sec ये हमारा बनता है क्या, कर्ण बटे आधार बनता है,
और जो कर्ण होता है वो सबसे बड़े भुजा होता है। तो इसमें कहा कि क्या 12/5 ये किसी मान के लिए हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो जो कर्ण है वो आप जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा है और आधार देखिए इसमें छोटा भी है। तो ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा, इसमें से बड़ी भुजा होगा आधार से, इसलिए ये क्या है, ये आपका सत्य है। किसक ए बराबर 12/5 ए के किसी मान के लिए हो सकता है, ये आपका सत्य होगा। तीसरा नंबर कॉस ए कोण ए के कॉसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो हम इसको कह सकते हैं कॉस ए। तो देखिए तीसरा हम देख रहे हैं क्वेश्चन, कॉस ए कोण ए के कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो हम देख रहे हैं, देखिए साइन का ये देखिए ये पूर्ण रूप है, पूर्ण रूप, और ये संक्षिप्त रूप, पूर्ण रूप साइन का देखिए साइन ए, कोसाइन का कॉस, टेंजेंट का टेन ए, टेंजेंट का कॉट, कासेंट का सेक, कॉसेंट का कॉसेक। तो इस तरीके से देखिए ये पूर्ण रूप है और संक्षिप्त रूप है। तो हमको जो है देखिए जो बुक में क्वेश्चन में कहा है कि कास एक जो है कासेंट है, तो इसी को देखिए जो कास हमारा किसका है, कोसाइन का है, तो इसलिए ये जो आपका थर्ड नंबर है वो आपका असत्य होता है। कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो ऐसा नहीं होता है, ये भी आपका असत्य है। काट ए जो है ये पूरे कोण को, काट ए यहाँ ए जो है एक कोण है, तो काट ए जो है आपस में गुणनफल नहीं है या गुणा नहीं करते हैं, इसलिए असत्य होता है। और दिया है किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, सत्य है या असत्य है। तो चलिए साइन थीटा 4/3, तो साइन थीटा होता है देखिए लंब बटे कर्ण होता है। तो देखिए कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और ये कर्ण देखिए इसमें लंब से छोटा यहाँ दिखाई दे रहा, तो ये जो है आपका असत्य हो गया, जो कि लंब जो है छोटा होना चाहिए था, कर्ण बड़ा होना चाहिए था, तब ये आपका असत्य होता, सत्य होता। लेकिन इस कंडीशन में ये आपका असत्य हो रहा। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। हमें आशा है कि आपको इसमें बताए गए सवाल के जो सलूशन है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।